आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बच्चा पैदा होने के टाइम दिक्कत जो आती है आखिर क्यों आती है, और हमारा जो म मनी के अंदर कीटाणु होता है, स्पर्म होता है, उसका हल भी बताता हूँ। देखिए, हम सब फ़ोलिक एसिड यूज़ करते हैं, और इसका अगर कमी हो जाए तो ये समस्याएँ बॉडी में आने लग जाती है। जैसे स्पर्म असामान्य हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, मिसकैरेज, या फिर बच्चा पैदा होने के टाइम में दिक्कत आने लग जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? पहले नंबर में डीएक्सन कंपनी का रोज़ेल जूस, नोनी जूस, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए रोज़ाना, एक-एक ढक्कन। और कलौंजी पराश, ये हमारे पास एक माजून है, स्पर्म को बहुत अच्छा और जल्दी और वीर्य मनी को गाढ़ा करती है, और सेक्स पावर को भी बढ़ाती है। तो इसलिए आप माजून भी मँगा सकते हैं, ताकि शरीर में आपकी फोलिक एसिड की कमी भी ना हो, स्पर्म में भी कहीं कमी ना हो, और वो तंदुरुस्ती भी हो। और अ, औरतों के लिए ये चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। औरतों के लिए हमारे पास माजून है, वो ज़रूर मँगवाइए, और नोनी जूस भी मँगवाइए, या फिर डीएक्सन कंपनी का रोज़ेल जूस मँगवाइए। ये सब चीज़ें खाने से शरीर में आपके फोलिक एसिड की कमी भी नहीं होगी, स्पर्म असामान्य भी नहीं होंगे, है ना? और जन्म के टाइम बच्चे में दिक्कत भी नहीं आएँगे। ये मेरी वीडियो एक मशवरे के तौर पे है औरतों के लिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूँगा, बहुत सारे लोग की एक शिकायत ये होती है कि सर जी, हमारा जो है ना, स्पर्म काउंट घटता है, यानी कम हो रहा है। इसकी क्या, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ये होता क्यों, कुछ वजह भी बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग नशे वाले काम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है? अब आपको करना क्या है? आपको दो काम करना है। एक तो आप सिगरेट वगैरह सब छोड़ दीजिए आप, नशे की चीज़ें। और एक बार भी नहीं छोड़ा जाता है तो उसका छोड़ने का तरीका भी बताता हूँ। हमारे पास है लिंगजी कॉफ़ी 2 इन 1। एक पाउच अपने पास रखिए, जिस जगह आप सिगरेट तंबाकू रखते हो उसी जगह रखिए। जब भी आपका मन करे सिगरेट तंबाकू वगैरह यूज़ करने का, तो लिंगजी कॉफ़ी 2 इन 1 लेके और मुंह में डाल लीजिए। थोड़ी देर के लिए आपका जहन मुंतकिल हो जाएगा, और जो सिगरेट तंबाकू यूज़ करने से, खाने से जो आपका बैक्टीरिया कीटाणु बन गया है, वो ये लिंगजी कॉफ़ी को धीरे धीरे क्या करेगा, आदत उसका मिटा देगा। और लिंगजी कॉफ़ी में गैनोडर्मा है, तो धीरे धीरे आपकी आदत छूटने लग जाएगी। आप खुद चाहेंगे तो आराम से छूट सकता है, मगर किसी के सहारे, तो लिंगजी कॉफ़ी के सहारे आप ट्राई करके देखिए। बहुतों का हुआ है, आपका भी हो सकता है। और डी हमारा माजून है, मर्दों वाली माजून, वो आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका स्पर्म में जो घट रहा है वो घटे ना, बढ़े, और अच्छा भी हो, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर मंगाइएगा। कौन सी? कलौंजी पराश, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी मैंने सऊदी अरब भेजा है 12 डब्बे, ठीक है? तो ये 630 रुपये का आता है बड़ा, और 342 का छोटा आता है। आज कितनी तारीख है? 14/10/2021 तक की रेट बता रहा हूँ। उसके बाद आगे और बढ़ सकते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है? तो आप ज़रूर मंगवाइए, और सिगरेट तंबाकू छोड़िए, और अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। जी। और एक है स्पर्म कम होने की वजह, जानते क्या है? तनाव। बहुत ज़्यादा तनाव अगर आप लेते हैं, उसका भी असर पड़ता है। लोग डिप्रेशन में, टेंशन में रहते हैं, उससे भूख नहीं लगती, और थकावट, सुस्ती आ जाती है बॉडी के अंदर, उससे पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। इसलिए आप तनाव, फ़िक्र, टेंशन मत लीजिए। कहा जाता है, वो एक पहेली है कि वो ऐसी कौन-सी चिड़िया है, जो ना आसमान में रहता है, ना पेड़ पे रहता है, ना पहाड़ पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, मगर वो खाता है आदमी का गोश्त। तो आप पहेली का उत्तर जान गए होंगे, क्या है? वो फ़िक्र है। फ़िक्र और गम। वो फ़िक्र और गम इंसान को लग जाता है ना, तो बहुत सारी, इंसान सूख कर दुबला हो जाता है, इंसान मर जाता है गम से। इसलिए गम को निकालिए, खुश रहिए हमेशा, जो होगा देखा जाएगा। और इस गम को निकालने के लिए मैं एक तरीका भी बताता हूँ, आयुर्वेदिक है ये, हमारे पास है। आपको लेना क्या है? फूड सप्लीमेंट, स्पाइरुलिना, और ये हमारा ये कोडिसिप कॉफ़ी, और आरजीजीएल, ये 4 प्रोडक्ट आप लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा वाक़ई में टेंशन में हैं। और साथ में अपने जो मनोरोग विभाग के जो डॉक्टर होते हैं, उनसे भी सलाह-मशवरा लेके उनसे भी कुछ लीजिए, जिससे कि हो सकता है आपको नींद की गोली दें, नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली देंगे वो, मगर डॉक्टर के सलाह के अनुसार। साथ में ये जो बता रहा हूँ आपको, ये ज़रूर लीजिए, और कलौंजी पराश भी साथ-साथ में इस्तेमाल कीजिए, और हमेशा एक्सरसाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज़ से आपका क्या होगा, तनाव में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तनाव आपका दूर जाएगा, अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो। टेंशन, फ़िक्र, बहुत ज़्यादा आप पैदल चलिए, घूमिए-फिरिए, आपका टेंशन दूर रहेगा। और अभी आप कभी खाली मत रहिए, मतलब
कभी खाली मत रहिए, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते रहिए। इससे भी आपका क्या होगा, फिट रहने का एक अच्छा रास्ता है। एक और वजह है जो स्पर्म काउंट को कम करती है, जानते हो वो कौन सी होती है? कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा खुराक लेने से। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो क्या होगा इसका, अ, आपका स्पर्म कम होता है। और इसलिए पुरुषों को, मर्दों को ज़्यादा कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। मगर डीएक्सन कंपनी की जो कॉफ़ी है, इसमें कैफ़ीन बहुत ही ना के बराबर होता है, जितना नेचुरल होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा और कॉफ़ियों में आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैफ़ीन होता है, बहुत ज़्यादा। और डीएक्सन की कॉफ़ी ऑर्गेनिक होती है, ये लीजिए आप। और इसके अंदर गैनोडर्मा भी होती है, इसलिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ में आपको माजून भी लेनी चाहिए, माजून, समझ गए ना? वो माजून मेरे पास है जो स्पर्म को क्या करती है, वो काउंट कम होने नहीं देती, बल्कि और बढ़ाती है। तो दोनों चीज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगा कि पुरुषों में इरेक्टाइल और डिसफंक्शन की समस्या जो हो रही है, देखी जाती है ज़्यादातर लोगों में, है टेंशन, ये एक वजह और भी है, ये मोटापे की वजह से भी है। मोटापा ज़्यादा होने से इंसान के अंदर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम, एक नहीं कई सारी बीमारियाँ आती है। तो मोटापा कैसे कम करना है, कैसे आप खुश रहना है, ये आपको तरीका बताता हूँ। पहला काम तो आपको सुबह-सुबह या जब भी आपको टाइम मिले 1 घंटा पैदल चलिए, एक्सरसाइज़ कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अपना वज़न कम कीजिए। दूसरा वज़न कम करने का तरीका है, सुबह-शाम ग्रीन टी पीजिए आप। सुबह नाश्ता करने के बाद, रात को खाना खाने के बाद 2 पाउच, ठीक है? अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो एक न्यू तरीका है। एक 1 पाउच ग्रीन टी, उसमें 2-3 बूँद नींबू का रस डाल लीजिए, जितना डालना चाहें डालिए, और पी के आप चले जाइए आप एक्सरसाइज़ करने। एक्सरसाइज़ करेंगे तो ये आपको, ये ग्रीन टी से एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी आता है। डीएक्सन कंपनी का लीजिएगा। और साथ में खाली पेट खाना खाने से पहले आप स्पाइरुलिना, हो सके एक्सरसाइज़ करने के लिए जाएँ तो आप 4-5 कैप्सूल स्पाइरुलिना का खा लीजिएगा, डीएक्सन कंपनी का। इससे आपको एनर्जी, ताकत तो मिलेगी, एक्सरसाइज़ करने में भी मदद मिलेगी। और ये ज़ीरो फैट होता है, स्पाइरुलिना ज़ीरो फैट होता है, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट करता है। तो आप ग्रीन टी भी लीजिए और टेंशन दूर करने के लिए एक्सरसाइज़ भी कीजिए। आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, टेंशन नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया। एक और भी है एस्ट्रोजन बढ़ने का वजह, क्या जानते हैं? फैटी टिश्यूज़ जितने ज़्यादा बढ़ेंगे मर्दों में, उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा। अब इसका हल क्या है भाई? तो आपको फैट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ओके, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको स्पाइरुलिना और एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। और साथ-साथ में हमारे पास एक माजून है, उस माजून को भी इस्तेमाल कीजिए। तो जिससे कि आपका ये जो समस्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और बहुत सारी एसटीडीज़ में भी पता चला है कि कम वज़न वालों की तुलना में जो मोटे लोगों में उसकी जी स्पर्म काउंट काफ़ी कम पाया जाता है। इसलिए वज़न को ज़रूर कम कीजिए, वज़न को ज़रूर घटाइए। इसके लिए मैंने आपको वो तरीका बता ही दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको। और खान-पान में क्या है, बदलती लाइफ़स्टाइल और हाई कैलोरी वाला जो खाना होता है ना? लो फाइबर जंक फूड, फिज़िकल एक्टिविटी में भी कमी मोटापे को तेज़ी से बढ़ाने का क्या करती है, काम करती है। इसलिए आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लाइफ़स्टाइल को आपको चेंज करना चाहिए। इससे बहुत असर पड़ता है। अगर आप वाक़ई में अपने सेहत पे ध्यान देते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने पेट को भी कम कीजिए, मोटापा को कम कीजिए, समझ गए ना? और इस तरीके से आपका काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएँगे, अपने आप सीधे, धीरे-धीरे सीधे हो जाएँगे। और भी कई कारण होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापे होने की वजह से भी जानते क्या होता है? आपका इनफर्टिलिटी के कई वजहों हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मुख्य वजह मोटापे को माना जाता है। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए, क्या कीजिए कोशिश, मोटापापन अपना दूर कीजिए। पेट जो बाहर निकल जाता है ना गुब्बारे की तरह, उस उसको कम कीजिए। उसकी वजह है कि खाना कम खाइए, समझे ना? खाना कम खाइए, खाना कम खाएँगे और बहुत लेट में खाना खाइए। 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे इतना भूखा रहिए। तो इससे क्या होगा, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा जल्दी हजम हजम होके बिल्कुल क्लीन हो जाए, फिर हम खाएँ तो खाने का मज़ा ही आएगा और आंतों के अंदर वो रुकेगी नहीं। विटामिन सी इस्तेमाल किया कीजिए आंतों की सफाई करने के लिए। और हमारे कंपनी में डीएक्सन में विटामिन सी है, विटामिन सी रोज़ेल जूस है, नोनी जूस है, और ये सब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए आप। देखिए कितना बेहतरीन से पेट साफ़ होता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आपके पास नींबू होगा, ब्लैक टी में, ब्लैक कॉफ़ी हमारा डीएक्सन का है, उसमें नींबू डाल के पीजिए, देखो कितने बेहतरीन से पेट साफ़। तो ये सब गलतियाँ, ये सारी गलतियाँ होती है किस चीज़ का, जो हमारे मर्दों की जो छोटी-मोटी जो गलतियाँ होती हैं, इसकी वजह से ये सब पाए जाते हैं। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। और मुझे उम्मीद है खान-पान में आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे
खूब सारे फल, सब्ज़ी और साबुत अनाज, प्रोटीन सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और स्पाइरुलिना सुपर फूड है, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। आर्जीनियल, गैनोडर्मा उसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। और कैफ़ीन की मात्रा बहुत ही कम से कम लेंगे, है ना? एक्सरसाइज़ भी करेंगे आप, सिगरेट, तंबाकू से भी आप बचेंगे और फ़ोलिक एसिड की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, जैसे रोज़ेल जूस, डीएक्सन कंपनी का है। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होगा, सेहत अच्छा रहेगा। ये मेरी तरफ से एक आपको मशवरा है। अगर आप बीमार हैं तो इलाज ज़रूर कराइएगा डॉक्टर के अनुसार। ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की लाइफ़स्टाइल में शामिल होती हैं। एक हमारा एक सिर्फ़ मशवरा होता है और कुछ नहीं होता। अगर आप इसको अमल करते हैं तो देखिए फ़ायदेमंद रहेंगे। मगर बीमार हैं तो बीमारी का इलाज डॉक्टर से कराइए, डॉक्टर के अनुसार कराइए। ये सब चीज़ें लाइफ़स्टाइल में खाने-पीने में शामिल कीजिए। डीएक्सन कंपनी का ए टू ज़ेड प्रोडक्ट आप मँगवा सकते हैं मेरे से। बिल्कुल, मैं आपको भेज सकता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप पूरा पता भेज दीजिए और मैं अपना अकाउंट नंबर भेजूँगा। उसमें उसके बाद मैं पैसा भेजते ही आपको डाक दोबारा भेज दूँगा। ठीक है? पहले पैसा भेजना होता है।